जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले आपको ये कंट्रोल शेड दिखा रहे हैं चारों तरफ से, ये आप देख लें। डॉक्टर साहब ये लेफ्ट साइड से भी दिखा दें आप, ठीक है जी। एक तरफ इन्होंने बच्चे रखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है ये गायियाँ, बच्चियाँ और बाकी सारे मामलात रखे हैं। यहाँ पे आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। इधर मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब ये माइक पकड़ लें, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ताहिर साहब। इन्होंने, ये वो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 3 तरह के जो शेड्स हैं उन पे काम किया हुआ है। एक ये शेड जो डॉक्टर साहब ने आपको दिखा दिया, अच्छी तरह आपने देख लिया। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब दूसरा शेड भी दिखा दें। जी जी। तीसरा शेड जो है स्टील वाला शेड, कनोपी की जो छत होती है वो तो सब ने देखा हुआ है। जो कनोपी का स्टील का शेड है वो सब ने देखा है। ये कंट्रोल शेड आपको दिखा दिया। हमारे पीछे चलते हैं। और जो तीसरा शेड जो बना हुआ है कंक्रीट का और इजहार की छतें जिसमें डाली हुई हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं। फिर आपको बताते हैं कि जानवरों की जो परफॉर्मेंस है वो किसमें कैसी है, कौन सा शेड बनाना चाहिए। ये लोग अगला शेड बनाने जा रहे हैं तो कौन सा बनाने जा रहे हैं, तो ये देख लें डॉक्टर साहब, ये दिखा दीजिएगा। ये तो तीसरा शेड है, ये भी जरा दिखा दें आप। ये पिलर है, राउंड पिलर्स हैं और ऊपर देखें डॉक्टर साहब तकरीबन 18 फुट, अगर मैं गलत नहीं हूँ 18 फुट पे छत है। ऊपर गार्डर के ऊपर जो है इन्होंने छत रखी हुई है और स्लैबें रखी हुई हैं, ठीक है जी। तो ये शेड भी आपके सामने है और जो अंदर कंट्रोल शेड आपने देख लिया वो भी सामने है। कंट्रोल शेड में पैड्स भी लगे हुए हैं और ये आप देख लें, ये पंखे डॉक्टर साहब, ये एग्जॉस्ट भी देख लें आप। ये पूरा का पूरा निजाम है जी अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने का। तो अभी डॉक्टर साहब मेरे साथ आ जाइएगा। 3 तरह के शेड्स अब आपसे डिस्कस होंगे। पहला शेड जिसमें हम खड़े हैं ये कंक्रीट वाला, दूसरा शेड ये सामने वाला जो उसमें आप कह सकते हैं कि कंट्रोल शेड है, एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड है। तीसरा शेड वो कनोपी वाला जो स्टील का है। डॉक्टर साहब पहले तो कुछ हाँ ना में जवाब होंगे, फिर हम डिटेल में चलते हैं। अगर आपको डेयरी फार्म बनाना है तो इन तीनों शेड्स में से आप कौन सा शेड बनाएंगे? सर अगर मुझसे पूछें तो इतनी ही हाइट पे अगर मुझे ये मिल जाए, ये वाला शेड ओपन कंक्रीट वाला इजहार की छत वाला, ठीक है, तो मैं इसको प्रीफर करूंगा। मतलब अगर आप तीनों शेडों में, जो एक है कनोपी वाला, जी जी, एक है इजहार वाला, ये जो कंक्रीट का जिस पे हम खड़े हैं, जी जी, और एक ये कंट्रोल शेड है, इन तीनों में अगर आपने डेयरी फार्म बनाना हो तो आप ये वाला शेड बनाएंगे। ये तो हो गया आपका पहला सवाल का जवाब। दूसरा सर, जी जी, कुछ लोग जो है ना जी जी, उसको स्टील वाले कोई प्रीफर करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका ये है कि आप वो मूवेबल है, जब आपने कभी वो मतलब उनके हम प्लस एंड माइनस आगे जाके अभी हम डिस्कस करते हैं। इसमें ये सिर्फ अच्छा डॉक्टर साहब दूसरे सवाल का जवाब, आपके ख्याल में सबसे ज्यादा गर्मी को कंट्रोल करना इन तीनों शेड्स में से किस में ज्यादा आसान है? जानवर कंफर्टेबल किस में ज्यादा है? गर्मी के फुल गर्मी से मुराद बोला क्या है? जुलाई, अगस्त, सितंबर के गंदे तरीन महीने, जिसमें गंदे तरीन माजरत के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें नमी बहुत ज्यादा होती है, जानवर बड़े तंग होते हैं। वैसे हर महीना अच्छा है, ये मैं इसलिए हाथ से कह रहा हूँ कि नमी बहुत बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब इन 3 शेड्स में से आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे? सर इसका जवाब देने से पहले मैं अभी आपसे ही वो करता हूँ कि अब हम कंट्रोल शेड में थे, ठीक है, अब हम ओपन शेड में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमें अच्छा कहाँ पे महसूस? मुझे तो यहाँ अच्छा लगा, हमें मतलब यहाँ अच्छा फील हो रहा है, हवा भी टच कर रही है। जी, और ये जो है ना मार्च का शुरू है। हाँ। तो अब आप सवाल आप देख लें कि अगस्त में क्या होने वाला है, तो उसमें बहुत ज्यादा हबस, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो आपने इतने पंखे लगाए हुए हैं और आप लोगों ने जो पैड्स लगाए हैं, इतना पैड्स तो खैर ह्यूमिडिटी को बढ़ा देंगे, इतने पंखे लगाए हुए हैं, काम नहीं करते? काम करते हैं सर, लेकिन आप इसके जरिए ना टेम्परेचर को काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें 30, 29, 30, 31 ह्यूमिडिटी जो कंट्रोल नहीं होती सर, नहीं कंट्रोल बहुत मुश्किल है और फिर वो जानवरों को तंग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला नंबर आप इसको देंगे, जी जी, पहला, दूसरा नंबर स्टील वाले शेड को, नंबर स्टील वाला, और तीसरा नंबर फिर आप इसी का लगाने वाले हैं। अब तीसरा कोई बचा ही कोई अच्छा, तीसरा सवाल पे आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि सबसे जो मिनिमम कॉस्ट है जानवर को रखने की, मतलब एनर्जी कॉस्ट, जी जी, वो आपके ख्याल में इन तीनों शेड्स में एनर्जी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी है? सबसे ज्यादा सर नो डाउट कंट्रोल शेड की। उसमें पंखे आपने चलाने हैं, फिर उसमें आपको शावर भी चलाने पड़ने, पैड भी चलाने हैं, वही ना, और फिर पैड भी चलाने पड़ने, और उसके साथ दिन के टाइम भी लाइटें चलाएंगे। मजबूरी है सर, मजबूरी है। ये एक एडिशनल चीज बता दूं कि गर्मी के मौसम में ना अंदर अंधेरा बहुत हो जाता है, तो आपको दिन के टाइम भी जो है वो
लाइट्स चलानी पड़ती अभी है। हमने शेड दिखाया है उनको, अभी लाइट्स नहीं है मतलब on जी ना। जी। तो उन व्यूअर्स आपके देख लेंगे कि उसमें और इसमें क्या फर्क है लाइट का। लाइट का भी क्या फर्क है, अंदर सूरत हाल क्या थी और बाहर सूरत हाल क्या थी, और इस पे ना बाकायदा रिसर्च आर्टिकल है कि लाइट का जानवर की प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आता है, ना सिर्फ प्रोडक्शन पे बल्कि रिप्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये सबसे महंगा है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इतना महंगी बिजली हो गई है, तो इस जैसे शेड को अब बर्दाश्त करना ये ज़रूरत से जो है ना ये महंगा काम हो गया है। देखें ये जो पंखे लगे हैं ना, ये दिखा दे, ये पंखे लगे हुए हैं, ये पंखे लगे हुए हैं, ये आप इलेक्ट्रो के फैंस हैं, ये तो हर शेड में लगने हैं। आपका कंक्रीट का शेड हो, आपका शेड हो जनाब अली स्टील का, वो लगने हैं। लेकिन कंट्रोल शेड में एक लाइटों का खर्चा इजाफा, दूसरा पंखे आपको एडिशनल ऐड करने हैं, तीसरे ये ब्लोअर जो लगे हुए हैं डॉक्टर साहब, ये जो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, इनका भी बहुत ज्यादा खर्चा है, इनका पैड्स लगे हुए हैं उनका बहुत ज्यादा खर्चा है। तो हो सकता है कि पहले 3-4 महीने आप, अच्छा डॉक्टर साहब अगली बार एक और बताएं, जो अगला सवाल है, चौथा सवाल ये है, आपने इन तीनों शेड्स पे काम किया, जी जी, आपने कोई वाज़ेह फर्क देखा प्रोडक्शन में कि स्टील के शेड में और इस शेड में, चले हम कहते हैं कि यहाँ ये महंगा बड़ा है, जी जी, क्या प्रोडक्शन का कोई खासा फर्क देखा आपने कि चले बंदा कहता है जी इसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ जाती है, खर्चे मीट हो जाते हैं, स्टील के शेड में अगर आपको प्रोडक्शन कम मिलती है खर्चे भी कम होते हैं, ऐसा कुछ चक्कर है कि प्रोडक्शन का फर्क नहीं देखा आपने, आपने क्या कैसा फील किया? सर प्रोडक्शन अगर मतलब आप एज ए प्रोडक्शन के बारे में या रिप्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए कह रहे हैं, तो आप अगर इस मौसम में अगर आपने कंट्रोल शेड में यूज़ करना है तो आपको इस मौसम में फिर वो अच्छा मतलब पैड भी चलाने चाहिए और फैन भी चलाने चाहिए, फिर इस सूरत में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चला दें, जी जी, आप फैन भी चला दें, आप पैड भी चला दें, आप इसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें, अभी मार्च को छोड़े, आप समझे जून का महीना है, जी जी, जून के महीने में पूरा फंक्शनल कर दिया आपने, जी जी, एक तरफ जून के महीने में स्टील के शेड में सारे पंखे शावर चल रहे हैं, जी, दोनों में आप प्रोडक्शन का क्या फर्क देखते हैं कि बराबर होगी या सर प्रोडक्शन कंट्रोल शेड वाले एनिमल्स की ज्यादा होगी? कितना का फर्क डालेंगे? तकरीबन फी एनिमल सर 1.5-2 लीटर बढ़ जाता है। आपके ख्याल में 1.5-2 लीटर बढ़ जाता है? आपके ख्याल में इस 1.5-2 लीटर का जो फर्क है उससे एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं? अच्छा ये तो एक सिंपल सवाल हो गया। अच्छा अब रिप्रोडक्शन पे आ जाए, अगर जून के महीने में मिसाल दे रहा हूँ, जी जी, हमारे पास ब्रीडिंग का रिजल्ट आता है, कंसेप्शन आती है स्टील के शेड में 30%, मिसाल दे रहा हूँ, जी जी, तो आप इसमें 30 की 40 एक्सपेक्ट करते हैं, 30 करते हैं, 20 करते हैं, तकरीबन 10% जो है ना इसमें इजाफा, आपका 10% इजाफा होता है। डॉक्टर साहब का कहना ये है कि ये महंगा बहुत है, इसमें 2 एडवांटेज आपको मिलेंगे। एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 10 से 1% कंसेप्शन यहाँ बेहतर मिलेगी, डॉक्टर साहब का कहना ये है कि 1.5 से 2 लीटर दूध ज्यादा मिलेगा, लेकिन डॉक्टर साहब का साथ साथ कहना ये भी है कि इस शेड का खर्चा बहुत ज्यादा है। चौथे नंबर पे डॉक्टर साहब का कहना ये है कि जुलाई अगस्त में सारे एको जी हो, जुलाई अगस्त में ये सारी परफॉर्मेंस देने के बावजूद यहाँ पे भी तंगी का सामना आपको रहता है, और जो कंक्रीट का शेड है और जो स्टील का शेड है वहाँ पे आपको एक जैसे चैलेंजेस हैं आपको रहते हैं। सर ये देखे ना ओपन शेड में जब आप है, जी जी, कम से कम आपके एग्जॉस्ट नहीं है जरूरत नहीं है, ये बंकरों के ऊपर, फीडिंग बंकर के ऊपर या उनके बंकर के ऊपर फैन है, ये अब 12 जो है ना एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, ठीक ये है। देख लें तकरीबन कितना। डॉक्टर साहब आपको है अंदाजा इस एग्जॉस्ट की मोटरें कितनी है, क्या हिसाब था? मेरे ख्याल से सर 3 हॉर्स पावर की होगी, 3 HP की मोटर। जी जी, अल्लाहु अकबर। डॉक्टर साहब या तुसी भुल गए हो या तुसी मैनू डरा रहे हो। देखना पड़ना देख लो यार, मुझे नहीं आइडिया, मैं वैसे तो पैर तो काट रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ निकले हो ना, मुझे भी इसका आइडिया इतना नहीं है, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है, मतलब बात है 12 पंखे आपके सर, 1 2 3 4 12 सर बिल जो है ना इसका ये अलग है शायद, हाँ 8 से 10 लाख इसका बिल है, एक महीने का 8 से 10 लाख पिछले साल का, पिछले साल, तो इस साल फिर असि 14-15 लाख गिन लीजिए, गिन लो सर। इस लास्ट साल जो महंगाई अब चल रही है तो उस हिसाब से 14-15 लाख तो बिल हो गया, तो बनना ही बनना। ये हमने कुछ कंपैरिजन कर दिया। अच्छा एक चीज मैं आपको और यहाँ पे ऐड कर दूं, बड़े फैन और 12-13 ये है। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब अब एंड पे थोड़ा सा समराइज कर दें इन तमाम शेड्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो आपने देखे, मतलब जारी बात है जी, कोई किसी के इसके फायदे भी होंगे, इसके नुकसानात भी होंगे, इसके फायदे नुकसानात भी होंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि जो स्टील का शेड है पट के जितने मर्जी सारा ले जाओ, आपकी फाउंडेशन वहां पे रह जाएगी, पूरा आप पिलर उठा के ले जाएं, कॉलम उठा के ले जाएं,
आप छत उठा के ले जाएं, आप सब कुछ उठा के लेके जा सकते हो। जा सकते ये इसमें सिर्फ छत जा सकती है, गार्डर जा सकते हैं, लेकिन ये पिलर जो है ना आपके सारे यहाँ पे रह जाएंगे। ऐसे ही है, तो ये इसका यही है आपका डिसएडवांटेज। हाँ। बाकी तो एनवायरमेंटल दूसरा दरअसल दूसरा ये मैं चाहूंगा, अगर कोई बंदा हमें सुन रहा है तो हम आपको कॉस्ट बता देते हैं। इस वक्त जो स्टील का शेड है ना, वो तकरीबन 1300 से 1400 रुपए की आवाज मार्केट में चल रही है, स्क्वायर फुट का बन रहा है। जो बंदा इन छतों को जानता है, इन गार्डर्स को जानता है, इन स्लैब्स को जानता है और इन पिलर्स को जानता है, वो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताए कि आपके ख्याल में ये शेड उसी कॉस्ट में पड़ेगा या महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा। इसका मुझे तो आइडिया नहीं है। दरअसल तो है कोई आइडिया? मेरे ख्याल से ये सर स्टील की निस्बत में ये थोड़ा सा है सस्ता, थोड़ा सा सस्ता बनेगा। जैसे है ठंडा है ठंडा और इसका सर टेम्परेचर का फर्क जो है ना, जो मैंने देखा है सर है, स्टील का और इसमें 1.5 से 2 डिग्री जो है ना इसमें कम हो। इसमें कम होता है। अच्छा, एक दो चीजें मैं यहाँ पर अमेंड करवाना चाहूंगा। ये मैंने डॉक्टर साहब का लास्ट टाइम भी अमेंड करवाई थी। डॉक्टर साहब ये जरा इस साइड पे लेके जाइएगा। आप देखिए धूप जो है, ये बल्कि डॉक्टर साहब मेरे साथ आप अंदर ही आ जाएं। ये बातें ना जी मौके पे करने वाली होती हैं। बिल्कुल सर। धूप जो है, अभी मार्च का महीना है और ये धूप जो है मेरे भाइयों ये यहाँ तक आ गई है, ठीक है, इस जगह तक आ गई है। हालांकि इन्होंने ये वाला पोर्शन ऑलरेडी ज्यादा रखा हुआ है, ज्यादा लोग इतना पोर्शन रखते नहीं है, ठीक है। तो धूप यहाँ तक आ चुकी है और इसका शेड के अंदर गर्मी पैदा करने में एक बड़ा रोल है। अब ये पंखे चल रहे हो और पंखे के बिल्कुल साथ में धूप खत्म हो रही हो, शेड के अंदर थोड़ा सा आपने अंधेरा क्रिएट करना है। तो मैं ये चाहूंगा कि शेड की जो बाउंड्री है, जैसे डॉक्टर साहब ये दिखाएं, ये शेड का की बाउंड्री है, इसको बाहर को बढ़ाएं। इसको कम से कम आप 5-10 फुट बाहर को बढ़ाएं और स्लोप में बढ़ाएं, ताकि जो आपका शेड की बाउंड्री है उसके अंदर धूप नहीं आनी चाहिए। ये वाला एरिया जिस पे हम खड़े हैं इस पे धूप नहीं आनी चाहिए। अब उसके शेड की बाउंड्री को दोनों तरफ पे बढ़ाने के दो फायदे, एक तो शेड के अंदर धूप नहीं आएगी, दूसरा जब बारिश आएगी तो आपके जो बंकर हैं वो आपके बचत हो जाएगी उनकी, उसमें पानी नहीं आएगा। तो ये दो एडवांटेज आपको मिलेंगे। ये आप लाजमी इनका ख्याल कीजिएगा। नए बंदे जब शेड बनाते हैं तो उनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता। सर जी जी, आपकी बात काट रहा हूँ, स्टील वाले में भी तकरीबन इसके हाफ तक आती है। आती है जी जी, आती है, बिल्कुल आप आती है। इसको ये है जो कि लोग थोड़ी सी बाउंड्री, extension जो आगे लोग बढ़ा एक्सटेंशन नहीं करते ना डॉक्टर साहब, जो लोग एक्सटेंशन नहीं करते उनकी भी इतनी ही आती है, जी जी। उनकी भी इतनी ही आती है। एक्सटेंशन करनी जरूरी है। ये आप स्टील का बनाएं या आप इजहार का बनाएं, आपको एक्सटेंशन करनी पड़ेगी तो आपकी बात बनेगी, वरना ये आपको जलील करके रख देगी। ठीक है जनाब, तो ये सिंपल सा हमने आपको ये अभी शेड अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वाला ये पिलर यहाँ पर लग गए हैं, पोस्टें लग गई हैं। अभी यहाँ पे ये लोग बंकर बनाएंगे, परली साइड पे बंकर बना चुके हैं। पंखे इन्होंने यहाँ पर जो है आप देख लें ये क्या सिस्टम लगाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये लेक्टो वालों के फैन लगे हुए हैं। ये ऊपर देखें आप, इन्होंने जो है ये बड़ा सिस्टम सिंपल सा किया हुआ है। पंखे यहाँ पे लटकाए हुए हैं। पंखे की हाइट देख लें, ये भी अच्छी है और तकरीबन पंखा 3 मीटर पे हम एडवाइस करते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बैक साइड से दिखाइएगा। पंखे को टेढ़ा करने के लिए ये पीछे जो हम जंजीर लगाते हैं, ये देखें, ये लाजमी लगाएं ताकि पंखे की हवा जो है ना ये टिल्ट करने के लिए थोड़ा सा पंखा टेढ़ा हो जाए, हवा ताकि नीचे से उठा के बाहर मारे, टनल बननी चाहिए। तो ये चीजें जरूरी हैं। तो वो लोग जो डेयरी बनाना चाहते हैं, शेड्स के हवाले से कईयों का सवाल होता है कि यार कौन सा शेड बनाएं। अब सिरकी वाला शेड मैंने उस पर काम किया, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। 18 फुट पे छत की जो है आपने छत रखनी है, बिल्कुल इस तरह ही 18 फुट पे। और जो सिरकी है उसकी डबल कोटिंग करनी है। सिरकी डालने के बाद ऊपर शापर डाल के, मट्टी डाल के, टाइलें लगा के ऊपर प्लस्तर कर दें। बड़ा ही बेहतरीन किस्म का शेड बनेगा, सस्ता बनेगा। और ये 4 किस्म के शेड हो गए जो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जैसे गर्म तरीन मुल्क में, पाकिस्तान जैसे महंगे तरीन, हाँ अगर तो सोलर हो आपका वाह किस्म का बना लो शेड। एनर्जी कॉस्ट इतनी है कि भाई बिल देने के लिए, अभी मैं इनसे कह रहा था कि हर महीने 2 गावा बेच के बिल उतार लेना। मैंने अभी इनको ये एडवाइस किया था, या फिर सोलर ले लें या फिर हर महीने 2 गाइयां बेच लें, क्योंकि बिल तो वैसे नहीं दिया होना। ठीक है ना जी, सारी बात है, जो हालात बने पड़े हैं। अल्लाह की जात हम सब के लिए आसानी वाला मौला फरमाए। डॉक्टर साहब आपके एक्सपीरियंस का, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें और हम नीयत करें इंशाल्लाह रमजान के सारे रोजे इंशाल्लाह रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।